अपने दीवाने का इंसाफ कर दो, हुई गर खता तो मुझे माफ़ कर दो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम देखते हैं कुछ घन घनाभ से संबंधित प्रश्न। हालांकि इस वीडियो में अधिकतर घन के सवाल होंगे, तो यहाँ पर हालांकि पहला जो सवाल है वो घनाभ का है। तो आप जानते भी हैं घनाभ के बारे में कि घनाभ का जो आयतन होता है दोस्तों, घनाभ कौन होता है। सबसे पहली बात, घनाभ देखिए इसके प्रत्येक सतह आयत से बना होता है। इसका प्रत्येक सतह किससे बना होता है? आयत से बना होता है। इसका आयतन यानी इसकी वॉल्यूम क्या होती है? तो आयतन जो होती है ना, वॉल्यूम जो होती है, वॉल्यूम वो होती है LBH, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुना इसका आयतन होता है। दोस्तों घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये मान लीजिए लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, ये L है, ये B है और ये H है। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना कर देते हैं तो इसकी वॉल्यूम निकल जाती है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि यहाँ पर 6 गो इसके फलक हैं और 6 फलक इसके आयत हैं, तो दोस्तों इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो होता है 2 × LB + BH + LH होता है। 2 × LB + BH + LH होता है। और इसके जो विकर्ण होते हैं ना दोस्तों, विकर्ण का क्या मतलब इस कोना से, नीचे वाले इस कोना से ऊपर सटा दीजिए, एक बांस रख दीजिए इस घर में, है ना, ये इसके विकर्ण होते हैं। और विकर्ण जो होते हैं घनाभ के, वो विकर्ण की लंबाई जो होती है √L² + B² + H² होता है। इतना बात आप जानते हैं, आप पहले से भी जानते हैं इतनी बातें। हम आते हैं सवाल पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और देखिए जरा इसको, समझिए, सीखिए। सवाल है सबसे पहला, एक घनाभकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है, यानी इसकी आयतन है 216 लीटर की। इसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है और चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3 की 1/2 है। तो टंकी की लंबाई क्या होगी? सवाल ये कहता है कि एक घनाभकार पानी के टंकी में 216 लीटर पानी है, उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है, लंबाई का 1/3 है। अब बताइए, लंबाई आपको पता रहेगा तब ना उसका 1/3 उसकी गहराई निकालिएगा। तो लंबाई का 1/3, लंबाई मान लेते हैं x, ठीक है, लंबाई x माना, तो सवाल कहता है उसकी गहराई, गहराई मतलब ऊंचाई है, ठीक है ना। जैसे कुआं में आप जाते हैं तो गहराई है, लेकिन है तो वो ऊंचाई है, तो उसकी जो गहराई है यानी ऊंचाई जो है लंबाई का 1/3 है, लंबाई जितना था उसका 1/3। और बोलता है चौड़ाई कितना है जानते हैं? चौड़ाई जो है लंबाई और गहराई के अंतर के 1/3 की 1/2, माने इन दोनों के अंतर के लंबाई और गहराई के अंतर के 1/3 के 1/2 है। जब भी क का उच्चारण हो रहा है तो गुना होता है। ओके, अब आ जाओ, ये चौड़ाई कितना निकल गया? 3x में से 1x गया तो 2x बट्टा ये 3 हुआ और ये 1/6 हुआ। अब 2 से 2 तिहाई 6 कट गया, मतलब x/3 तिहाई 9। ये हो गया भैया चौड़ाई। सवाल में आयतन दिया हुआ है 216 लीटर, चूंकि घनाभकार टंकी है उसमें पानी इतना रख रहा है, यानी उसकी आयतन है। तो सुनिए, जब आयतन पता है तो आयतन ऐसे निकाल सकते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गुना करके, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई x/3, इन सब को गुना, आगे पीछे गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसकी आयतन हो गया और आयतन है 216। अब एक बात बताइए, 9 × 27, x गुना x x का क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा 216 गुना 9 × 27, मतलब x का जो मान आएगा, ये क्यूब रूट इधर चढ़ेगा तो 6 का क्यूब होता है 216, 3 का क्यूब हो जाता है 27, यानी हो जाएगा 36 18। 18 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया। चलिए, सवाल कहता है एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 294 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा?
बात आ गई घन की, तो जरा घन के बारे में भी समझ लीजिए, जरा घन के बारे में समझ लीजिए भैया। घन जो होता है ना, घन का 6 गो सतह होता है और 6 सतह इसका वर्ग होता है। 6 सतह क्या होता है? वर्ग होता है। घन के 6 सतह वर्ग होते हैं दोस्तों। ये आपका हो गया क्या? घन। घन के 6 सतह वर्ग होते हैं, यानी इसकी ये साइड अगर ए है, ये साइड भी ए, ये साइड भी ए, ये साइड भी ए, ये साइड भी ए, ऊंचाई चौड़ाई लंबाई सब इसकी ए होती है। तो इसीलिए इसका अगर कह दिया जाए कि वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम यानी आयतन। आयतन मतलब ये कितना जगह घेरता है। तो आयतन जो है इसका, लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी ए, यानी होता है ए क्यू। और उसके बाद है इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया घन का दोस्तों, चूंकि इसका प्रत्येक सतह एक वर्ग होता है और एक वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर, होता है ना। तो ए गुना ए, एक सतह, ऐसा 6 सतह है तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। और इसके जो विकर्ण होंगे, इसके जो विकर्ण होंगे ना, विकर्ण, घन के जो विकर्ण होते हैं वो होते हैं रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर जोड़ ऊंचाई के स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 3a स्क्वायर, मतलब है कि रूट 3 इंटू ए। ये होते हैं घन के विकर्ण। ठीक है, ये घन के विकर्ण हो गए। चलिए, तो अब आते हैं हम सवाल पे। एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है 294 वर्ग सेंटीमीटर, इसके आयतन कितने होंगे? देखिए, संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होगा, जबकि दिया है 294 दिया है ना, 294। अब देखिए 6 से काटते हैं तो 6 पचे 30 नहीं लगेगा, 6 चौके 24, 6 9 54, a स्क्वायर बराबर 49। तो a का मान कितना हो जाएगा? 7। a का मान कितना हो जाएगा भैया? 7 हो जाएगा। जब a का मान 7 है तो अब सवाल करता है इसके आयतन कितने होंगे। वॉल्यूम होता है भुजा क्यू, 7 का क्यू हो जाएगा 343। 7 का क्यू कितना हो जाएगा? 343 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन ए में। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला सवाल है भैया, देखिए कह रहा है एक घन का आयतन 2744 घन सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? कि घन के आयतन है तो आयतन होता है ए क्यू, जबकि आयतन है 2744। ठीक है, अब लीजिए तो ए का मान कितना हो जाएगा? ये होता है 14 का क्यू, तो 14 हो जाएगा। अब सवाल कहते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा कितना? 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, यानी कि 6 गुना 14 के स्क्वायर कितना होता है? 196। 6 19 6 के 14 से हैं, सॉरी 6a स्क्वायर, 14 के स्क्वायर 196, तो यहाँ हो जाएगा 6 1 36। आइए 6 1 36 के 6 हासिल 3, 19 6 के 14 से या 3 17, 117, 1176, ऑप्शन डी हो जाएगा 1176 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों अगला सवाल पर आ जाइए। सवाल कहता है एक घन के आयतन, इस सब जगह धन लिख दिया है, घन होगा। एक घन के आयतन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर है, ऐसे घन के प्रत्येक फलक के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान कितना होगा? एक घन के आयतन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर है। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। और कहता है इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर, बोला है ये बराबर होता है a स्क्वायर से, इसमें का 2 गो a कटेगा तो 1 गो a बचेगा, a का मान हो गया 6। तो घन के प्रत्येक फलक के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान क्या होगा? ये तो भुजा हो गया 6, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? प्रत्येक फलक, तो प्रत्येक फलक वर्ग होता है, यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना? 36। आंसर हुआ ऑप्शन डी। ओके, चलिए अगले सवाल पर आइए जरा।
एक घन के विकर्ण की लंबाई 15√3 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। एक घन के ये विकर्ण दिया है दोस्तों, घन का विकर्ण होता है √3 और तब तो ये घन का विकर्ण है, जबकि विकर्ण दिया है 15√3। √3 से √3 गया, a का मान हुआ 15। सवाल कहता है इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। टोटल सरफेस एरिया पूछा है, होता है 6a² घन में, यानी 6 × 15 के स्क्वायर 225, नहीं 25 6 के 150, 6 दूना 12, यानी 1350। 1350 हो जाएगा, 1350 हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आ जाइए। प्रश्न है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 600 वर्ग सेंटीमीटर, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। एक घन के संपूर्ण पृष्ठ है 600, संपूर्ण पृष्ठ कितना है 600, तो संपूर्ण पृष्ठ होगा 6a², जबकि है कितना 600। 6 से इसको काट दिया, 100 बार में कटा, तो a का मान कितना आया 10, a² बराबर 100, a का मान 10। इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो विकर्ण होता है √3 गुना भुजा, तो √3 और गुना 10 मतलब हुआ 10√3, कितना हुआ 10√3, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सवाल है एक घन के विकर्ण की लंबाई 9√3 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। घन के विकर्ण की लंबाई दिया है, तो विकर्ण होता है √3a, जबकि विकर्ण है 9√3, √3 कट गया, a का मान आया 9। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो क्या करना होगा 6a² करना होगा, यानी 6 गुना 9 के स्क्वायर 81, यानी कि 6 6 48, 486, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल है, देखिए जरा, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है, छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ का बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ के अनुपात क्या होगा। एक बड़ा घन है दोस्तों, उस बड़े घन की भुजा है 5 सेंटीमीटर, और उसी को काट कर छोटा घन, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर वाला छोटा घन बनाया जाता है, तो उसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है छोटका घन के। दोनों के पूछता है कि संपूर्ण पृष्ठ के एरिया में अनुपात क्या होगा, तो इसमें पहले बोला है छोटा घन, यहाँ लास्ट में देखिए छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ का बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ के अनुपात क्या होगा। तो छोटा घन का संपूर्ण पृष्ठ होगा 6a², माने 6 गुना भुजा स्क्वायर, अब बड़ा वाला होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा बढ़ का है 5 का स्क्वायर, 6 से 6 कटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी रेशियो होगा 1:25 का, और वो है ऑप्शन डी में। तो चलिए आज की सेवा यहीं तक, इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। ये सारे बेसिक क्वेश्चन थे, और ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, जो बेसिक लेवल के ही ये क्वेश्चन थे। इसमें कोई बहुत बड़ा तीर मारने वाली बात नहीं थी। और घन की एक वीडियो पीछे भी कल मैंने अपलोड किया था, और सारी वीडियो आगे लगातार अपलोड होगी जो हाई लेवल क्वेश्चन की भी होगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।